चलिए अब चलिए दूसरा नंबर का तीसरा सवाल। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, देख लीजिए। कहता है कि रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद माँ एवं रोहन की उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो रोहन तथा माँ की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान उम्र क्या है? सॉरी, वर्तमान उम्र क्या है? आयु नहीं लिखी है, उम्र लिखी है। ठीक है, माना कि जो कम है पहले उसी को लेते हैं। माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसीलिए माँ की वर्तमान उम्र इतना अधिक है ना, रोहन से x प्लस 26 वर्ष है। प्रश्न से कहता है, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? उम्र x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद माँ की भी तो उम्र बढ़ेगी ना उसमें। 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 जोड़ 3 बराबर x प्लस 29। कितना वर्ष हो जाएगी? कितना हो जाएगी? इसको मिटा दें। अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, है ना। यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों का उम्र कितना आ जाएगा? 360 ना। एक्स एक्स कितना हो? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 29 किया 9×27 और 3×6=8 में हुआ। 9×27 के साथ हासिल 2 और 3×6=8 इक्वल टू 360 में हुआ। तो चलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 9×3=12 32x हो गया, आप प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। इधर प्लस में था माइनस में आ गया। अब देखिए 360 में कितना घटाएंगे? 87 घटा तो कितना हो जाता है? 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बच गया? 5 15 में 7 गया 7, ये कितना बच गया? 273। कितना बच गया? 273, है ना। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अब प्लस 32x अब प्लस 200 सॉरी माइनस 273 है ना। अब चलिए इसका फिर हम 273 का फैक्टराइज करेंगे, जोड़ घटाव करके 32x आना चाहिए और गुना करेंगे तो 273 आना चाहिए। देखिए 273 का गुणनफल क्या कहता है? तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 7 3 10 2 12 यानी 12 3 से कटता है, 3 से लगेगा 9×27 3×3 है ना। अब कैसे कटेगा? 9 1 10 इससे भी नहीं कट रहा था। 91 और कौन चीज से कटेगा? 91 कौन चीज से करता है? 7×7 7×7 2 हो गया, 7 क्या था? 7 से कट रहा है, 7×7 यहाँ 2 बचा 7×21 है ना। अब देखिए 7×21 21 गुना 13 3 9 27 3×3 3×3 3 9 27। चलिए 7 से 7×7 1 2 बच गया, 2 1 21 7×21 13 39 में 7 गया तो कितना बचा? 39 में 7 गया तो 9 में से 7 गया 2 और
32, ठीक है ना। तेरह या 39, तो चलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 13 गुना 3 कितना हुआ 39 हुआ। 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0 है ना। तो अब चलिए 39 में 7 घटाएंगे 32, 39 गुना 7 कितना हो जाएगा 39 गुना 7 273 हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ तो चलिए, तो इसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स हो जाएगा, एक्स कॉमन तो एक्स प्लस 39 एक्स प्लस 39, चलिए ये हो गया। इसमें माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो इनटू माइनस से 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेते हैं क्या बचा एक्स, अब प्लस प्लस माइनस, यहाँ अगर प्लस लिए हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 39 होगा करके 0। तो चलिए एक्स माइनस 7 एक निकल गया, एक्स प्लस 39 दो निकल गया, तो माइनस वाला ऑप्शन लेंगे पहले हम, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, इसीलिए एक्स बराबर 7। इसका मतलब रोहन का वर्तमान उम्र कितना है 7 वर्ष है, तो उसकी मम्मी का कितना है 26 है 7 33 कितना होगा 26 7 कितना होता है, इसीलिए माँ की वर्तमान उम्र, माँ की वर्तमान उम्र कितना है, माँ की वर्तमान उम्र कितना दिए है एक्स प्लस 26, एक्स का वैल्यू 7 है ना, तो एक्स प्लस 26 बराबर एक्स का वैल्यू कितना है 7 और प्लस 26 बराबर कितना होगा 713 35 वर्ष। अतः रोहन की वर्तमान उम्र, रोहन का वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष है, और माँ की वर्तमान उम्र बराबर 33 वर्ष है। अब इसको बताइए, इसमें अगर 3 वर्ष जाते हैं, 3 वर्ष अगर इसको हम जांच करते हैं, अगर 3 वर्ष अधिक कर देते हैं तो 33 और जो 3 अब 36 वर्ष हो गया है ना, और रोहन का 7 वर्ष, 7 में 3 वर्ष हो गए तो बराबर 10 वर्ष, दोनों को गुना करते तो 360 होता है, गुणनफल करने से कितना हो जाता है 360 कब होता है 3 वर्ष के बाद होता है, 303 वर्ष के बाद 3 वर्ष वर्तमान उम्र 3 वर्ष जो तो 36 हो गया, वर्तमान उम्र में रोहन का 7 वर्ष में 3 वर्ष 10 वर्ष, 36 गुना 10 360 हुआ है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए चौथा नंबर का सवाल एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट सवाल है, इसमें हल लिखते हैं, क्या लिखेंगे हल। माना कि ट्रेन की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसीलिए लगा समय t मान के चलते हैं, बराबर दूरी कितना है 480 बटे x आवर्स, इतना घंटा लगा, ठीक है। पुनः क्या कहता है चाल में कमी होने पर, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करने पर क्या होगा लगा समय, इसका लगा समय टी को इसका समय अब 480 बटा एक्स माइनस 8, ये समय इतना घंटा लगेगा, ठीक है, यानी कि इसमें ज्यादा लगेगा इसमें कम लगेगा,
क्योंकि इसमें समय 3 घंटा अधिक लगता है ना। ये चाल से ये चाल को घटाइए तो समय ना है, क्या ये समय है, इसीलिए प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स। अगर ये जो है ये धीरे धीरे चलता है, ये तेज चल रहा, 3 घंटा ज्यादा लग जाता है, समय चाल कम है, कितने चल इस समय से इस समय को घटाते हैं तो कितना का अंतर होता है, 3 का होता है। कितना का होता है, 3 घंटा अधिक लगता है। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो 480 एक्स, माइनस इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो यह क्या होगा 480, तो यहाँ ये है इंटू एक्स माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 3। अब क्या करना है इसको, तो 480 यहाँ है 480, अब एक्स अब माइनस इससे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस 480 एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस 480 गुना 8 अब बटे कितना एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा माइनस 8 एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3। तो प्लस माइनस कट गया, ये 480 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट गया, बचा कितना 88 ऊपर में बटा 1 0 तो ही है 88 64 हासिल 6 8 32 6 38 38 और 40 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3840। ठीक है, अब देखिए 38 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3840 बटा 3 हो गया, 12 3 36 2 बचा और 2 24 हुआ, 3 8 24 1 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 1280। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। सवाल में इतना ही लाने के लिए बोला गया है, ठीक है, ये भी आंसर, सवाल का सा आंसर इतना है, लेकिन हम आगे बढ़ा के हम आपको क्या करते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए दिखाते हैं। और चलिए इसका तो 1280 है ना, 1280, ठीक है। अब 1200 से गुणनखंड निकालते हैं आगे बढ़कर, तो कितना 1280 का गुणनखंड कितना होता है, 2 से होगा 640, 2 से फिर कितना होगा 320, 2 से कितना होगा 160, फिर 2 से होगा कितना 80, फिर 2 से हो जाएगा 40, फिर 2 से निकालेंगे 20, फिर 2 से निकालेंगे 10, फिर 2 से निकालते हैं 5, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ तक कितना होगा 32 हो गया। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, अब यहाँ होगा 40, 40 में 32 गया तो 8 होगा ना, 40 में 32 गया तो 8 होगा ना। तो चलिए इसी में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स है ना प्लस 32 एक्स, हर हाल में माइनस 8 एक्स लाना है, लेकिन गुना कर कितना होना चाहिए माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा निकाले, यहाँ समझा, अब देखिए अब कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2 एक्स में 1 एक्स माइनस 40, ठीक है। दूसरा क्या है प्लस 32, अंदर में क्या है तो ये होगा एक्स माइनस 40 इसका तो 0। तो चलिए एक्स प्लस 32 ये दोनों उठा लिए और ये एक्स माइनस 40 दोनों बराबर है तो उठाएंगे एक्स माइनस 40 इसका तो 0। इसीलिए x माइनस 40 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 40। इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल था, कितना था 40, एक समान चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाता तो इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं, तो फिर 480 में अगर गुना करें तो कितना घंटा लगता है बताइए। तो 4 से अगर भागा देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, है ना, 12 चौक 48, 12 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा 12 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, तो 480 में किसे 480 में अगर 40 से भागा देंगे तो
दूरी में अगर किसी चाल से भागा देंगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन 12 घंटा लगता था इसे जाने में। अब कहता 8 घंटा कम कर दे, इसका मतलब 15 घंटा लगना चाहिए, है ना। तो 8 40 मिनट कितना घट गया, 8 घट गया, तो कितना हुआ 32। 32 से भागा देखिए, देखिए 15 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा ज्यादा लग जाएगा। 480 में 32 से भागा दीजिए, 480 भागा 32 कर दिए सीधा, 32 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेगा तो कितना हो, 240। 16 दुना 32, फिर 2 से काट दीजिए, 12 दुना 24, 8 दुना 16, है ना। अब इससे काट आदमी कटेगा, 8 का 8 एक बार में, या कितना बचा, 8 4 40, 8 5 40, 15 घंटा लग गया, है ना। यहाँ 12 घंटा लग रहा था 40 में, 32 से दिए तो कितना घंटा लगा, 15 घंटा, 3 घंटा बढ़ गया ना, समझ गए। इसका मतलब हमारे सवाल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ तक आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपको दिखाने के लिए कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल मिलते हैं, अगला चैप्टर में।